शिवाय नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 31 मई से 6 जून 2021 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभावित करेगा उसी के बारे में बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना फिर काम करना बहुत मुश्किल है। चलिए आने वाले सप्ताह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दूं कि अभी ट्रांजिट में कौन कौन से प्लैनेट किस राशि में मूव कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं, तो गुरु अभी कुंभ राशि में है, शनि वक्र स्थिति में खुद की राशि मकर में है, और राहु सूर्य के साथ में वृषभ राशि में है, केतु वृश्चिक में है, बुध शुक्र और मंगल मिथुन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सारे ग्रहों की स्थितियां हैं, और जो ये सप्ताह है इसमें पंचांग की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, जो राशि होगी इस सप्ताह में वो मकर रहेगी, तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी होगी, नक्षत्र श्रवण का तीसरा चरण रहेगा, योग ब्रह्मा रहेगा और करण कर रहेगा। ये पंचांग और ग्रह योग सारे मिलकर के कैसे आपके सप्ताह को प्रभावित करेंगे, सबसे पहले मैं मेष वालों के लिए बताऊंगी। और आप लोग अपने राशि को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब सटीक पता चल पाएगा। मेष वालों की बात करें तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है वो कुल मिलाकर के एक अच्छी शुरुआत देगा। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति, प्रोग्रेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बड़े भाई बहनों का लाभ, हाई अथॉरिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने बॉसेस का बहुत ज्यादा सपोर्ट, धन लाभ के योग निर्मित होंगे। संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मध्य पीरियड में थोड़ा सा आपको अपने खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। अनावश्यक खर्चे नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको केयरफुल होकर के रहना है। वीकेंड में आपको लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत से कार्य आपके होने के योग निर्मित होंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप भरे हुए होंगे। तो लास्ट टाइम जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। पूरे सप्ताह में जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें रहेंगी वो अपने हेल्थ का और खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। मेष लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए आने वाला सप्ताह जो है आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत को इंगित कर रहा है। तो आप लोग जो भी अपने जॉब में जुड़े हुए हैं, जो भी आपका व्यापार है या जो सर्विस करते हैं, उसे बहुत मन से और पूरी एनर्जी के साथ में आप कार्य करिए। इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है। फिर वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा काफी अच्छी शुरुआत लेकर के आ रहा है। उच्च शिक्षा से संबंधित एक्टिविटीज आपके लिए देखने को मिलेंगी। धर्म, कर्म, अध्यात्म, इन सारी चीजों में आपका रुझान रहेगा। भाग्य का आपको सपोर्ट रहेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य पीरियड में परिस्थितियां आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छी रहेंगी। जॉब में, प्रोफेशन में बुद्धि के योग निर्मित होंगे। साथ ही साथ लाभ की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। आपके जो सिबलिंग्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, उससे कहीं ना कहीं आपको भरपूर सपोर्ट के योग निर्मित होंगे। संतान से संबंधित चीजों में शुभता की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। वीकेंड में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपको अपने पिता की सेहत के प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहना चाहिए। और जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आपके एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टेकल जैसी चीजें भी निर्मित हो, तो ये सारी चीजें आप काफी देखते हुए संभालते हुए आगे बढ़िए। इसके बाद मिथुन वालों के लिए बात करें तो आपके लिए जो ये सप्ताह आ रहा है, सबसे पहला ध्यान आपको रखना है अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहिए। किसी भी तरह का वाद विवाद, कोई नए काम का प्रारंभ करना, इन चीजों को बहुत सोच विचार करके करिए। परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। भाग्य का, पिता का, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग जॉब में है या बिजनेस में है, वहां पे आपके लिए कुछ नए कार्य निकल करके आ सकते हैं। किसी तरह का नया इनोवेशन कर सकते हैं अपने कार्य में। बड़े भाई का, हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। मिथुन वालों के लिए जो मिला करके आने वाला सप्ताह है, ये आपके लिए सबसे अधिक जो केयरफुल होकर के रहने की जरूरत है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ पुराने रोग वगैरह है वो आपके वापस निकल करके आ सकते हैं, तो उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। कर्क वालों के लिए बात करें तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। कुछ यात्राएं वगैरह हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यापार में वृद्धि करने का कार्य करें। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का कोई सपोर्ट मिलने के योग निर्मित होंगे।
इसके बाद जो मध्य पीरियड रहेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी एक महत्वपूर्ण कार्य होगा जो कि स्पेशली पेपर वर्क वगैरह होगा, उनको बहुत देख परख करके तो ही करिएगा। मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। भाग्य का पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो कि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं या आगे की पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको काफी प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी, आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उस ससुराल पक्ष के साथ में जो आपका संबंध है उस और आपको काफी सजग और सतर्क होकर के रहने की जरूरत रहेगी। इस तरीके से आपके लिए परिस्थितियां बनी हुई हैं। फिर सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, किसी से आप अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिए। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे वगैरह के प्रति आपको सावधान होकर के रहना है। पहले से चले आ रहे कोई वाद विवाद हो गया, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह होंगे या किसी तरह का डिस्प्यूट होगा, उससे सुलझने के योग बनेंगे। मध्य पीरियड आपके लिए काफी सपोर्ट का काम करेगा। लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इन सभी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो आपका बिजनेस है, जिनके साथ में आप अपना कार्य व्यवसाय करते हैं, उस ओर से आपको काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड मिलेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। वीकेंड के करीब जो समय रहेगा वहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय को आप देख परख करके लीजिएगा। उसके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं सपोर्टिंग रहेगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होगा, इसको आपको बहुत देख परख के तो ही आगे बढ़ना है। उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं सही है। भाग्य और पिता का आपके साथ बराबर एक सपोर्ट बना हुआ है। जो सिंह लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये पूरा टाइम कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग लेकर के आ रहा है। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य के प्रति और उसके साथ में जो आपका संबंध है उसको लेकर के आप काफी अलर्ट होकर के रहिएगा। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। फिर कन्या वालों के लिए बात करें तो संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी वहाँ पे चीजें थोड़ा सा अवरोध के साथ में आपको देखने को मिलेंगी। जो भी लोग प्रेगनेंसी वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रुक करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ में जो आप लोगों के लिए टाइम पीरियड रहेगा, खर्चों के प्रति आपको सावधान रहना है। किसी से वाद विवाद नहीं करिए अनावश्यक। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। पहले से चला रहा कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा वो आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट लेकर के आ सकता है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी की ओर से आपको पूरे सप्ताह एक भरपूर मदद और हेल्प के योग निर्मित होंगे। वीकेंड वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के रहना है। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन होगा तो उसको काफी आप देख परख करके लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है, किसी भी तरह के जो नए प्रेम संबंध हैं उनमें बहुत देख परख करके तो ही आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। और पहले से कोई चला रहा आपका रिलेशन होगा तो उनमें हो सकता है कि कुछ वैचारिक मतभेद की स्थितियां होगी। तो काफी सावधानी के साथ में आप लोग अपने आने वाले टाइम पीरियड को निकालिए। इसके बाद बात करते हैं तुला वालों के लिए। तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, घर में अनावश्यक कोई वाद विवाद, मदर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें कोई उतार चढ़ाव या एक मतभेद, वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद का जो टाइम पीरियड आपका रहेगा, इसमें कुल मिलाकर के आपके संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी, धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे। बच्चों से संबंधित कुछ आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ यात्राएं वगैरह भी हो सकती हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी का आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, संतान से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। जो लोग यंग एज में उनके बच्चों से संबंधित कुछ सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जिनके बच्चे बड़े हैं हो सकता है उनकी लाइफ में उनके बच्चों से संबंधित कोई सकारात्मक बदलाव उनके एजुकेशन से जुड़कर के या उनकी मैरिज वगैरह को लेकर के कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें जो रहेंगी आपके लिए, अपने मदर की हेल्थ के प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। जो आपकी मदर है उनका स्वास्थ्य इस समय पे प्रभावित हो सकता है, इसके प्रति आपको सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। फिर वृश्चिक वालों के लिए बात करूँ तो जो सप्ताह का प्रारंभ है आपके लिए काफी शुभता वाला रहेगा। कुछ जर्नीज वगैरह हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, किसी तरह के IT सेक्टर से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफी अच्छी शुरुआत होगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों के से संबंधों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो पड़ोसी वगैरह हैं उनके साथ में आपके संबंधों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी।
मध्य पीरियड जो रहेगा वहां पर थोड़ा सा आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। कोई घर के अंदर वाद विवाद कलह नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मदर के स्वास्थ्य के प्रति और उनके साथ आपके जो संबंध है उसके प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। इसके बाद आपके बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। कोई अनावश्यक वाद विवाद किसी से नहीं करना है। कोई नया निर्णय लेना है तो उसको काफी देख परख करके ही आप लीजिए। कोई चला रहा पुराना वाद विवाद होगा उसके सुलझने के योग निर्मित होंगे, कुछ खर्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहने की जरूरत रहेगी, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो भी टाइम पीरियड है, स्पेशली आप अपने जो भाई बहन है उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहना है। उनसे संबंधित चीजों में कुछ आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है, हालांकि उनका आपको सपोर्ट बराबर बना रहेगा। धन वालों के लिए बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में समय की शुरुआत करनी है। अपने विशेष रूप से अपने वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीजें आप नहीं बोले, नहीं करें जिससे घर में कलह या वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हों। ऐसी संभावना बन सकती है आपके लिए, तो शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित जो चीजें हैं उसमें काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। जो आपका पूरा रुझान रहेगा इस समय पे वो धन से संबंधित जो एक्टिविटीज है उनके प्रति और आध्यात्मिक उन्नति के प्रति आपका पूरी एनर्जी जो है आपकी इस समय पे ईश्वर से जुड़ने की ओर उन्मुख होगी। तो ये एक अच्छा संयोग है आप लोगों के लिए। मध्य पीरियड में थोड़ा सा आपको घरेलू सुखों के प्रति सजग होकर के रहना है। परिवार के अंदर कोई कलह या वाद विवाद की स्थितियां नहीं निर्मित हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे संयोग बन सकते हैं। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के औसत रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन से संबंधित सपोर्ट देखने को मिल सकता है या कहीं से धन की आवक हो सकती है। इस तरह के योग आप लोगों के लिए निर्मित होंगे। जो धनु लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो आने वाला सप्ताह है ये आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है, एक तो आप अपनी वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और आपके परिवार के अंदर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए, इसके प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधान होकर के रहने की जरूरत है। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। आपके लिए कुछ जर्नी वगैरह हो सकती है जो कि आपके कार्य व्यवसाय इन चीजों को बढ़ाने वाली हो सकती है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनाए, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। मध्य पीरियड जो रहेगा वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरत के चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि जो आपका धन से संबंधित एक्टिविटीज है उसमें आपको कहीं ना कहीं से धन की आवक आती हुई दिखाई पड़ेगी, तो इस दृष्टि से काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सजग होकर के रहने की जरूरत है। उनके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति आप केयरफुल होकर के रहें। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज्यादा अलर्ट होकर रहें, जरा भी लापरवाही नहीं करें। इस तरह की आपके लिए परिस्थितियां बन रही हैं। जो आपका नेबर्स है या जो भी लोग अपने पास पड़ोस के लोग हैं उनके साथ में जो आपका रिश्ता है उसके प्रति भी बहुत सावधानी है, उनसे किसी तरह का वाद विवाद या वैचारिक मतभेद जैसे युग भी आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। वीकेंड का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे घर के अंदरूनी सुखों के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत है। स्पेशली जो आपकी मदर है उनके साथ जो आपका संबंध है और जो उनकी हेल्थ है, इन दोनों के प्रति आपको बहुत सावधानी करके रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं मकर के लिए, कुल मिलाकर के आपके लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से ये टाइम पीरियड अच्छा है। आप मेहनत करते हैं तो आपको जॉब में, प्रोफेशन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आने वाले सप्ताह में इन चीजों का आपको फायदा होगा। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा थोड़ा सा खर्चों के साथ में आ रहा है। ये तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अनावश्यक जो खर्चे हैं उनके प्रति आपको सतर्क होकर के रहने की जरूरत रहेगी। किसी से अनावश्यक आप वाद विवाद नहीं करिए। जो कुंभ वाले लोग हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधान होकर के रहने की जरूरत है। शुरुआत के जिस बात का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर परिस्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। कहीं ना कहीं से आपके धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। आपका जो कार्य है, व्यवसाय है, उसमें उन्नति के योग दिखाई पड़ेंगे। धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे। लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान होना, इस तरह की स्थिति आपके लिए निर्मित होंगी। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को आपको भरपूर सपोर्ट देखने को मिलेगा। मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड है वहां पर थोड़ा सा आपको अपने घर के प्रति सजग होकर के रहना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, स्पेशली कोई पेपर वर्क वगैरह है या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है या कोई नया कार्य आपको शुरू करना है, तो उसके लिए टाइम पीरियड उतना सपोर्टिंग नहीं है। उसको आप देख कर करके फिर आगे बढ़े। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हृदय से शुभता वाला टाइम पीरियड लेकर के आएगा। कुछ जर्नीज वगैरह हो सकती है जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका व्यापार, बिजनेस, टूर ट्रेवल्स का है या मार्केटिंग का है, सेल्स का, मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, IT सेक्टर के लोग, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित
होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुंभ वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड प्रेजेंट में चल रहा है, ये सबसे ज्यादा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। फिर मीन वालों की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो आपके लिए इनकम के दृष्टि से काफी अच्छी है। कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपके हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का आपको कहीं ना कहीं एक लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे। शुरुआत मीन वालों के लिए काफी अच्छी है। मध्य पीरियड में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर के रहना है। किसी से आप अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिए। कुछ अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं, उन चीजों के प्रति आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। मध्य पीरियड जो रहेगा वहां पर आपको अपने जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ का जो संबंध है उसमें आपको एक मधुरता देखने को मिलेगी। उनके साथ जो आपका संबंध है, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको धन लाभ के योग निर्मित होंगे। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, हर तरह से सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। वीकेंड में थोड़ा सा आपको सजग होकर के रहने की जरूरत है। किसी से आप आगे बढ़कर वाद विवाद नहीं करें। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है तो उसके टाइम पे इतना सपोर्ट वाला नहीं है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है प्रेजेंट, धन से संबंधित जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बच्चों के द्वारा आपको खुशी मिलने के योग निर्मित हो सकते हैं। ध्यान देने वाली जो चीज रहेगी वो थोड़ा आप अपने खर्चों के प्रति आपको सजग करके रहने की जरूरत रहेगी। अनावश्यक खर्च वगैरह नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इस तरह से जो आने वाला पूरा टाइम पीरियड है, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों को मिला जुला प्रभाव देगा। तो आप लोग आने वाले सप्ताह को प्लान करिए। और बहुत ही सामान्य है ये राशिफल, तो आप इसको सामान्य तरीके से गोचर के ऊपर आधारित है। और जो भी रेमेडीज आपको करनी है तो आप अपने जिससे देवी देवता की पूजा करते हैं उसी के करिए। बार बार रेमेडीज में चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इससे कोई भी वीडियो लगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अभी मैं वास्तु से रिलेटेड वीडियोज भी दे रही हूँ, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। उससे आप अपने घर के अंदर के जो थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं उनको करके आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। फाइनेंस के रूप में, रिलेशंस के रूप में, उनके लिए आप वास्तु के वीडियोस जरूर देखिए। फिर आती हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्कार।